ओम शांति। संगम युग का गुप्त ज्ञान। शिव जयंती का रहस्य। सतयुग में क्यों नहीं आते भगवान। संगम युग का गुप्त ज्ञान। संगम युग का गुप्त ज्ञान। शिव जयंती का रहस्य आज हम जानेंगे। शिव जयंती का रहस्य क्या है, सतयुग में क्यों नहीं आते भगवान, और संगम युग का गुप्त ज्ञान। संगम युग का गुप्त ज्ञान क्या है। डिस्क्लेमर है, ये भाषण ब्रह्मा कुमारी के मुरली ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति एवं ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों को समझाना है। श्रोतागण इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सुने, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुने। आज शिव जयंती है, क्या वास्तव में समझा आज शिव जयंती है। क्या वास्तव में समझा आज शिव जयंती है। लेकिन प्रश्न है, क्या ये केवल भगवान का जन्मदिन है या हमारा भी। ये भगवान का जन्मदिन है या हमारा भी है। क्या कहेंगे। जी हमारा भी है, हमारा भी जन्मदिन है, हमारे बाप का भी जन्मदिन है। बाप और बच्चे का जन्मदिन एक दिन होता है क्या। बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन होता है क्या। लौकिक में तो नहीं होता भाई जी। हाँ जी, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है संगम। ऐसा कोई लॉजिक, जन्मदिन है, ऐसा कोई लॉजिक बताओ जिससे हमें समझ में आ जाए कि बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है। भाई जी हमने ज्ञान लिया, बाबा को पहचाना, उसी दिन से हमारा भी जन्म हुआ ना। लॉजिक बताओ। बिना लॉजिक के कोई स्वीकार नहीं करेगा ना। जिस दिन हमने बाबा को मेरा बाबा कहा, उसी दिन हमारा जन्म हो गया। नहीं, लॉजिक नहीं आया, लॉजिक बताओ। आपने कभी बच्चा पैदा होते हुए देखा है। देखा है भाई जी। मीठा नहीं। हाँ भाई जी, वो जब वो बच्चा होता है तो उसी टाइम बच्चे का बाप भी बन जाता है। हाँ, उसी टाइम कहते हैं भाई तू बाप बन गया। इससे पहले वो बाप नहीं था। जब बच्चा पैदा हुआ तो बाप बना, और बाप और बच्चा दोनों एक साथ पैदा होते हैं। जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो बाप नहीं बनता, और जब तक वो पैदा नहीं होता तो वो बच्चा नहीं बनता। ये नियम है, हमेशा एक नियम है कि बाप और बच्चे का जन्म एक साथ ही होता है। क्या ये केवल भगवान का जन्मदिन है या हमारा भी। बाबा कहते शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती। शिव की जयंती होती है तो किसकी जयंती होती है। ब्राह्मण की जयंती भी होती है। हम ब्राह्मणों की भी जयंती, ब्रह्मा की भी जयंती, अर्थात आज के दिन केवल परमात्मा का ही नहीं, हम सब ब्राह्मणों का भी जन्म है, सबका जन्म दिन है। हम सब ब्राह्मणों का भी जन्म दिन है। ये जन्मदिन कल्प में एक ही बार आता है,
ये जन्मदिन कल्प में एक ही बार आता है। ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, सिर्फ संगम पर। कब आता है? सिर्फ संगम पर ही आता है, पूरे कल्प में। और कितने समय का जन्मदिन होता है? कितने? 100 वर्ष का बर्थडे। पूरा संगम ही जन्मदिन रहता है। पूरा संगम ही हर पल जन्म होता रहता है। किसका जन्म होता रहता है? बच्चों का जन्म होता रहता है। तो क्या उतना उमंग उत्साह है कि आज हमारा संगम युग में हमारा उमंग उत्साह बना रहे या बना रहता है? जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से ये उमंग उत्साह बना रहता है। बना नहीं रहता तो जब उमंग उत्साह गायब होता है तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं, उस समय हम ब्राह्मण नहीं। हम ब्राह्मण कब तक हैं? जब तक हमारे अंदर उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है उमंग उत्साह। यदि उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। तो हमारा एक एक जो भी आत्मा है लास्ट तक वो जन्म ही रहती है। जो आत्मा जितनी परसेंटेज कम वाली है वो जब आती है तब उसका जन्म होता है। तो हमारे संगम में रोजाना नई नई आत्माएं अपना जन्म लेती रहती हैं। और पुरानी आत्माएं, यहाँ थोड़ा सा पुरानी आत्माओं के बारे में भी हम सोच सकते हैं कि पुरानी आत्माएं जन्म लेने के बाद मर भी जाती हैं। कैसे मरती हैं? ज्ञान छोड़ के चले जाते। ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं तो मर गए। ज्ञान छोड़कर चले गए तो मर गए और फिर जन्म ले लिया, फिर आके ज्ञान सुनने लग गए, फिर मर गए, फिर आके ज्ञान सुनने लग गए। मतलब जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। ये जन्म का खेल बाबा के साथ अंत तक चलता ही रहता है। पूरा संगम हमारा जन्मदिन मनाया जाता रहता है। जन्मदिन तब तक है, कब तक है? हर एक आत्मा के लिए जब तक उसके अंदर उमंग उत्साह है। वो जन्मदिन तो बस थोड़ी देर का मनाया और उसके बाद खत्म हो जाता है। ये जन्मदिन उतना समय रहता है जितना समय हम बाप के बच्चे रहते हैं। जितना समय हम बाप के बच्चे रहते हैं उतना समय हमारा जन्मदिन रहता है। जैसे ही हमारा उमंग उत्साह खत्म हुआ। उमंग उत्साह क्यों खत्म होता है? उमंग उत्साह क्यों खत्म होता है? जब संशय आ जाता है। जब संशय आ गया, जब हमें बाबा की बजाय कोई और प्यारा लग गया, हम बाबा की बजाय माया रावण के बच्चे बन गए, तो बाबा के बच्चे मर गए, रावण के बच्चे बन गए। फिर हम दुखी हुए, फिर हमें बाबा याद आ गया, फिर हम आकर बाबा के बच्चे बन गए। तो जब भी बाबा के बच्चे बनते हैं, जितना समय हम बाबा के बच्चे रहते हैं, हमें उमंग उत्साह रहता है। वो है हमारा ब्राह्मण जन्म, वो है हमारा जन्मदिन का समय। कितना समय हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, इतना समय। जितना समय हमारे पास क्या है? उमंग उत्साह है। हमारे पास उमंग उत्साह नहीं तो जन्मदिन भी नहीं। चाहे हम रोजाना मुरली सुनते हो, परंतु उमंग उत्साह 24 घंटे में जितना समय रहा उतना समय हमने जन्मदिन मनाया। जैसे ही उमंग उत्साह नहीं, हमारा जन्मदिन मनाना भी नहीं।
ये बड़ी अजीब बात है, नई बात निकल करके आई है कि हमारा जन्मदिन उतना समय का है संगम पर जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर उमंग उत्साह में रहते, उमंग उत्साह में रहते। जैसे ही उमंग उत्साह खत्म हुआ, जन्मदिन भी खत्म। जन्मदिन भी निराला है भाई साहब, भाई जी। जन्मदिन भी निराला है। बड़ी अजीब बातें हैं। परमात्मा केवल संगम युग पर ही सृष्टि को का समाचार क्यों सुनाते हैं? सतयुग में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? संगम, जब सारी आत्माएं स्टेज पर होती हैं। संगम कब होता है? संगम वो है जब सारी आत्माएं स्टेज पर होती हैं। जो आत्मा स्टेज पर नहीं है तो संगम भी नहीं होगा ना। बाबा उदाहरण देते हैं, जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आते हैं। उसी प्रकार सतयुग में भी सभी आत्माएं नहीं होती, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में भी नहीं। चारों युगों में सारी आत्माएं नहीं रहती, परंतु संगम युग पर सारी आत्माएं वर्ल्ड ड्रामा की स्टेज पर होती है। सारी आत्मा, लास्ट आत्मा भी 1 साल पहले आ जाती है। तो ये लास्ट आत्मा के साथ 1 साल सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर रहती है। सिर्फ एक परम पिता परम आत्मा है जो परम धाम और पृथ्वी दोनों पर होता है। पृथ्वी पर पाठ बजाते हुए भी वो अपने आप में, अपनी स्थिति में, परम अवस्था में, परम धाम में रहता है। इसलिए परमात्मा इस समय आते हैं। परम धाम में पढ़ाई क्यों नहीं? बहुतों का प्रश्न होता है, भगवान परम धाम में ही हमें सुधार क्यों नहीं देता? भगवान परम धाम में ही हमें सुधार क्यों नहीं देता? उत्तर, परम धाम में आत्मा बिना शरीर के होती है। आत्मा बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकती, वे केवल बीज रूप में स्थित रहती है। बाबा कहते हैं, परम धाम एक फ्रिज के समान है। आत्मा वहां रखी रहती है पर बदलती नहीं। इस फ्रिज में तो फिर भी वस्तु खराब हो सकती है, परंतु परम धाम में आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसी जाती है वैसी ही परम धाम से आती है। इसलिए शिक्षा कर्म क्षेत्र पर ही हो सकती है। ये संसार हमारा कर्म क्षेत्र है जहां हम आत्माएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। बैटरी और पेट्रोल पंप का उदाहरण, जब बैटरी पूरी डाउन हो जाती है तो चार्ज नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं 100 वर्ष पहले आता हूं, जब अभी 1-2% पवित्रता शेष रहती है, क्योंकि हम समझते हैं कि 50% में 50 वर्ष में 1 डिग्री कम होती है। तो बाबा 100 वर्ष पहले आते हैं तो लगभग 2% अपवित्रता रही होती है। मतलब अभी उसके 2% पवित्रता रही होती है, 98%
अपवित्रता हो जाती है और 2% पवित्रता अभी भी दुनिया में होती है। पवित्रता शेष रहती है, जैसे पेट्रोल खत्म होने से पहले पेट्रोल पंप आ जाए। ठीक है कि नहीं? संगम युग वो समय है जब आत्माओं को रिचार्ज किया जाता है। कार्मिक अकाउंट और विभिन्न अवस्थाएं सभी आत्माएं अलग अलग समय पर आती हैं। अलग अलग समय पर आती हैं। कोई 100% पवित्रता पर, कोई 70% पर, कोई 40% पर, कोई 1% पर, परंतु अंत में सभी शून्य पर पहुंचती हैं। जो सुख देता है उसे सुख लौटाता है, उसे सुख लौटाता है। जो दुख देता है उसे दुख लौटता है। इसलिए हाँ जी, आपने कहा अभी कि 1% पे, तो जब लास्ट में 2% पवित्रता तो तब भी बचती है, तो फिर 1% पे क्यों? तो 50 साल होगी तो 1% रह जाएगी ना। और जो आत्माएं लेट आएंगी, जैसे जैसे बीतता जाएगा समय, क्योंकि 50 साल में 1% पवित्रता खत्म होती है। तो जब 100 साल पड़ा है तो 100 साल पड़े हैं तो 50-50 वर्ष के दो। हाँ जी ठीक है भाई जी। तो इसलिए 100 साल में 2%। हाँ, तो 1 से 2% पवित्रता रहती है। कोई कब संपर्क में आएगा, कोई कब संपर्क में आएगा, तो धीरे धीरे 2 से कम होती जाएगी ना। अब जो 50 साल लेट आए उनके लिए तो 1% रह गई ना। 1936 से 1986 के बाद जो आए उस समय तो जो पवित्रता है वो सिर्फ 1% रही। ठीक है, ठीक है भाई। क्योंकि पूछने से स्पष्ट हो जाता है और दूसरों को भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो दूसरों को भी समझ में नहीं आएगा। आपके पूछने से ये बात इसके अंदर जुड़ गई, नहीं तो ये भी रह जाती। जो दुख देता है उसे दुख लौटता है, क्योंकि जो दुख देगा उसे वापस लेना पड़ेगा। इसलिए अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अवस्थाएं भिन्न भिन्न दिखती हैं। प्रश्न 2, शिव जयंती केवल एक दिन की है। प्रश्न 2, शिव जयंती केवल एक दिन की है या पूरे संगम युग पर ही शिव जयंती है? क्या हमारी जयंती साल में एक बार है? 3 प्रश्न एक साथ आ गए। बाबा कहते हैं संगम युग जयंती ब्राह्मण जयंती और शिव जयंती है। संगम युग जयंती, ब्राह्मण जयंती और शिव जयंती, ये तीनों एक ही बात है। संगम युग में क्या होता है? संगम युग की भी जयंती है, ब्राह्मण की भी जयंती है, शिव की भी जयंती है। तीनों एक साथ हैं। ये एक दिन की नहीं, ये एक दिन की नहीं है। हालांकि इसके साथ किसकी शुरुआत होती है? सतयुग की भी जयंती होती है, कृष्ण की भी जयंती होती है, गीता की भी जयंती होती है। ठीक है, पूरा 99 वर्ष का संगम ही शिव जयंती है। रोज जन्म हो रहा है पूरे विश्व में सेवा केंद्र, रोज जन्म हो रहा है पूरे विश्व में सेवा केंद्र। हर दिन कोई ना कोई आत्मा बाप को पहचान रही है। जब कोई पहली बार सेंटर आता है वही उसका आध्यात्मिक जन्मदिन है। तो वास्तव में हमारा जन्मदिन रोज है।
हमारा जन्मदिन रोज। हाँ जी। भाई जी, सेंटर में जाना ही जन्मदिन तो नहीं है ना, जैसे हम आपके यहाँ पे मुरली सुनते हैं तो ये भी तो सेंटर हुआ ना। जन्मदिन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने बाबा को बाबा कहा। हाँ जी भाई जी। ठीक है नहीं, बाबा ने आपको बच्चे कहा, जन्म उस समय हो गया। इसीलिए आज एक और ऊपर बात हमें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि हमारा हर एक आत्मा का जन्मदिन उसने कितना मनाया। जन्मदिन तो शिव बाबा के लिए तो पूरा संगम है, पूरा संगम बाबा बाप बनता रहता है। और अब यहाँ पर बच्चे का जन्मदिन कितना है, कितना समय का है, वो उतना समय का है। कितना जन्म लेते हैं, कितनी बार मर मर के जन्म लेते हैं, बार बार मर मर के जन्म लेते हैं, कितना समय के लिए जन्म लेते हैं, कितना समय। क्योंकि हम 24 घंटे में, आज एक दिन में 24 घंटे में कितनी देर हम उमंग उत्साह में रहे, बाबा को बाबा समझ कर रहे, हमारी खुशी गायब नहीं हुई, तो वो हमारा जन्मदिन था। उतनी देर हमने जन्मदिन मनाया। और जैसे ही बाबा को छोड़ा, माया रावण की गोद में गए, वो हमारा जन्मदिन थोड़ा है, तो मर गए। और फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद याद आ गया, चलो, फिर उमंग उत्साह आ गया, फिर हम बाबा के बच्चे बन गए, फिर मर गए। तो हम दिन में कितनी बार मरते, कितनी बार जन्मते, यह हर एक आत्मा को अपना चार्ट निकालना है। कितना समय हम आज बाबा के बच्चे बनकर रहे, हमने कितना भाग्य लिखा, हर आत्मा का आप खुद बना सकते। शिव बाबा को भी मुबारक क्यों? हम कहते हैं बाबा हमें मुबारक देते हैं, पर हम बाबा को क्यों देते? हमारा जन्मदिन है, बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं, पर हम बाबा को क्यों मुबारक देते हैं? क्योंकि 5000 साल बाद बाप को बच्चे मिलते, 5000 साल बाद, हर 5000 साल बाद अपने एक्यूरेट टाइम पर बच्चे बाप को आकर मिलते, चाहे वो 100 नंबर वाली आत्मा हो, चाहे 70 वाली आत्मा हो, चाहे 40 वाली आत्मा हो, चाहे 30 वाली आत्मा, 10 वाली, 1 वाली आत्मा। हर नया बच्चा बाबा की प्राप्ति है, इसलिए बाबा को भी मुबारक। क्योंकि जो बच्चा जैसे जैसे मिलता जाता है, तो बाबा को भी मुबारक मुबारक मुबारक, और बच्चे को भी मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा का रहस्य शिव बाबा, रूहानी ग्रैंड फादर। बाप दादा का रहस्य शिव बाबा, रूहानी ग्रैंड फादर। बाप दादा का रहस्य शिव बाबा, रूहानी ग्रैंड फादर। ब्रह्मा बाबा जिस्मानी फादर है, और बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। निराकार को शरीर चाहिए, तभी राजयोग सिखाए।
बिना शरीर के शिव बाबा राजयोग नहीं सिखा सकते। तभी राजयोग सिखाए। ज्ञान और योग से आत्मा धुलती है। निष्कर्ष, आज आत्मा को क्या अनुभव होना चाहिए? क्या उतनी खुशी है? क्या उतना नशा है? क्या उतना उमंग उत्साह है? हम परम पिता के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। परम पिता परम आत्मा के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। ये सौभाग्य कल्प में एक बार मिलता है। कल्प में एक बार मिलता है। आज संकल्प करें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं संगम युग की आत्मा हूं। मैं रिचार्ज हो रही आत्मा हूं। मैं बाप से वर्षा लेने वाली आत्मा हूं। मुरली नोट्स, मुरली में जो दिए गए हैं। नंबर 1, त्रिमूर्ति शिव जयंती 21 फरवरी 1969 को बाबा ने कहा था, त्रिमूर्ति शिव जयंती। विशेष शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, ये मुरली दिनांक 18 फरवरी 1972 में बाबा ने कहा। संगम विषय है संगम पर ही पूरा समाचार, ये मुरली है 23 फरवरी 1986। विषय बैटरी और रिचार्ज का उदाहरण, मुरली है 25 फरवरी 1993। बाप दादा का रहस्य, ये मुरली है 24 फरवरी 1996। तो हमें समझ में आया होगा कि हम आत्माएं कैसे कैसे पूरे कल्प में संगम युग पर आकर सतयुगी जन्म का लाभ उठाते। विषय शिव जयंती का वास्तविक अर्थ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और अटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।